हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो या तो आपके 5 नंबर वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं या फिर आपके 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप ऐसे न्यूमेरिकल्स लेकर आइए जो हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हों। मैंने जो न्यूमेरिकल इस वीडियो में लिया है ये अनसॉल्व्ड पेपर से लिया है, जो आपका अनसॉल्व्ड पेपर आया है, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल पहले भी आ चुके हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और 2024 में एग्जाम देंगे वो फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा जो हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कुछ इस प्रकार से रहेगा और इस क्वेश्चन को मैंने देखा है कि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी आ चुका है। ठीक है, देखिए दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। ये आपका एक परिपथ है। ठीक है, इसमें है क्या क्या देखिए, ये सर्किट है, इसमें आपका एक 20 वोल्ट जो विभवांतर होता है ये इस परिपथ का 20 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपके 2 संधारित्र इधर लगे हैं, 2 संधारित्र इधर, यानी कि 4 संधारित्र इसमें लगे हुए हैं और एक 10 ओम का प्रतिरोध भी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो जो है उसको लिखेंगे। अब इसमें है क्या बताइए, आप ही लोग बताइए। देखिए ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है, जैसे जितना आवेश 6 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर होगा उतना ही 3 वाले पर भी होगा, क्योंकि जब यहां से आवेश जाएगा तो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक को हम मान लेंगे Q1 और एक को मान लेंगे QT, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि प्रत्येक संधारित्र का आवेश निकालना है, पूरे संधारित्र का जितने लगे हैं चारों का। तो अगर हमें 6 माइक्रोफैरड वाला पता चल गया तो वही इसका भी आवेश होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, पहले देखिए जो दिया गया उसको लिखेंगे, नाम दे देंगे, इसको C1 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे, इसको C3, इसको C4। ठीक है, तो C1 इक्वल टू, C2 इक्वल टू, C3 इक्वल टू और C4 इक्वल टू हमें दिया गया है। C1 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड, C4 की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड। ऐसे आपको दी गई है। देखिए ये C1 हो गया, ये C2, ये C3, ये C4। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक हमें प्रतिरोध भी दिया गया R, ये हमें दिया गया है 10 ओम, 10 ओम। ठीक है, ये हमें प्रतिरोध भी दिया गया है, एक प्रतिरोध हमें दिया गया है। ठीक, इस प्रतिरोध से वैसे हमें कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका महत्व है, लेकिन हमें क्या करना है, जो संधारित्र दिए गए हैं उसको हम जोड़ देंगे, मतलब जिस क्रम में वो दिए गए हैं उसको कर देंगे और Q इक्वल टू CB वाला फॉर्मूला लगाकर हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस आपको जो प्रतिरोध दिया गया वो ऐसे ही दिया गया है। ठीक, अब देखिए इसमें विभव भी आपको दिया गया है V, ये दिया गया है 20 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट हो गया। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमें जो भैया श्रेणी क्रम में उसको श्रेणी क्रम में, पहले इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे आप ही लोग बताइए। देखिए C1 और C2 श्रेणी क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो पहले श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाकर हम धारिता निकालेंगे। फिर C3 C4 श्रेणी क्रम में है, फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फिर जो आएगा उनको और उनको हम लोग नहीं, श्रेणी क्रम में आप दोनों का लगा दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, चलिए लिखेंगे C1 तथा C2, आप लिखिएगा संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। मतलब क्या है, देखो सिंपल सा है, ये और ये श्रेणी क्रम में है, दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, हमारी धारिता आ जाएगी। फिर ये और ये श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा C1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यही होता है, सबको पता होगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए यहां से हम पहले C निकाल लेंगे। 1 अपान C1 की वैल्यू हमारी कितनी है, ऊपर देख लीजिए दोनों का 6 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपान 6
प्लस 1/3। इनका एलसीएम ले लेंगे साइड में, तो 6 3 का एलसीएम होगा 6, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। ये तो जानते ही आप करना कि नहीं जानते। तो 1/c इक्वल टू हमारा हो गया 2 + 1 इक्वल टू 3/6 हो जाएगा। ठीक है, अब c इक्वल टू क्या होगा, देखिए तिरछा गुणा कह दीजिए, कैची गुणा, तो 3c इक्वल टू 6 का 1 से गुणा होगा, 3 का c से हुआ, तो ये आपका मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। c इक्वल टू हमारा आएगा 6/3। कट कीजिए, 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा c जो आ गया फाइनली वो 2 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड, यानी कि जो हमारा इन दोनों इसका जो इन दोनों की तुल्य धारता है वो 2 माइक्रोफैरड आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों भी भैया श्रेणी क्रम में है, अगर इनको दोनों को ऐड कर दिया तो इनको भी करना है, तो C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में है। तो अब हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट पेज। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, C3 तथा, देखिए आपको नेक्स्ट पेज यूज करने की, अगर आपका फुल हो गया तभी यूज कीजिएगा। ठीक है, C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, तो यहां पे भी फॉर्मूला लगाएंगे 1/c, मान चुके हम c' मान लेंगे, देखिए नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। C3 + C4 होगा, मैंने बताया था कोई जरूरी नहीं है C1 और C2 ही हो, C3 C4 है तो इसको लिख देंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यही होगा। तो 1/c' इक्वल टू 1/c3 की वैल्यू कितनी है 12 और C4 का 4। ठीक है, तो 1/12 कर देंगे यहाँ पे और प्लस 1/4 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कितना आएगा, 12 और 4 का एलसीएम कितना होता है आप ही लोग बताएं। और 12 और 4 का एलसीएम तो 12 ही होगा, तो 12 1 जा 12, 1 1 जा 1 प्लस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 हो जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आया 1/c' इसको समझ में आ रहा है कि हम बोलते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये 314/12 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें भी कैसे गुणा कर देंगे, 4 का c' से गुणा होगा, 12 का 1 से गुणा होगा, तो हमारा फाइनली आएगा 4c' इक्वल टू 12। तो c' इक्वल टू हमारा आएगा 12/4, 12/4 कट कर देंगे, 3 आ जाएगा। c' इक्वल टू हमारा आ गया 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। अब एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है वो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 2 आया। ठीक है, यानी कि हमारा तुल्य धारिता आ गया C। ठीक है, अब देखिए आवेश जो आया वो 2 भागों में विभक्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, अब हम एक एक संधारित्र पर आवेश निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा 3 आया। अब हम क्या करेंगे, V हमें दिया ही गया है 20, C हमें पता चल गया इसका 2 आया है। ठीक है, तो जो इस पर आवेश होगा 2 माइक्रोफैरड रखेंगे, V इसको रखेंगे, तो हमारा Q1 निकल आएगा, मतलब जो आवेश गया था Q1 और Q2 में डिवाइड हुआ था। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैं निकालने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट हमारा c' इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है कि एक एक संधारित्र पर आवेश निकालना है। ठीक है, C1 पर कितना होगा, C2 C3 C4। तो देखिए हमने क्या किया, C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वो समान होता है, यानी कि हमारा मान लीजिए Q आवेश यहां से चला, ये 2 भागों में विभक्त हुआ, Q1 और Q2 में। ठीक है, ये Q1 हमारा इधर चला गया, तो जो इस पर आवेश होगा, ठीक है, जो C1 पर होगा वही C2 पर भी होगा। ठीक, और यहां पे जो मैंने तुल्य धारिता निकाली है, कितना निकाला है हमने, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हमारी ये धारिता C पता चल गई, V हमें पता ही है। ठीक है, तो Q हम आसानी से निकाल लेंगे, Q इक्वल टू CB वाले फॉर्मूले से। ठीक, तो Q इक्वल टू CB लगाएंगे तो हमारा जो आवेश आएगा वो इन दोनों संधारित्रों पर आवेश होगा, क्योंकि दोनों पर आवेश बराबर होगा, ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अतः हमें पता है Q इक्वल टू CB होता है। ठीक है, Q इक्वल टू होता है CB, लेकिन हम इसको Q1 मान लेंगे। क्यों Q1 मान रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी संधारित्र पर निकालना तो इन दोनों पर आवेश समान होगा। ठीक है, तो ये भी मान लीजिए कि Q आवेश चला, ये Q1 और Q2 में विभक्त हो गया। ठीक, तो इसको Q1 निकाल लेंगे, फिर अभी हम Q2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो Q1 इक्वल टू हम लिखेंगे CV। ठीक, Q इक्वल टू CB होता है। अब Q1 इक्वल टू क्या होगा, C की वैल्यू कितनी है हमने यहाँ पर निकाला था, देखिए दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 2 माइक्रोफैरड, और V है हमारा 20 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2
इंटू 20, ठीक, इतना आ गया। तो यहां से हमारा Q1 इक्वल टू आ जाएगा 22 जा 40 माइक्रो कूलाम। देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लेकिन माइक्रो फैराड में आवेश धारिता है तो माइक्रो कूलाम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा 40 माइक्रो कूलाम आया, ये कितना आया, ये हमारा इन दोनों पर आवेश आया, ठीक है, क्योंकि इसकी तुल्य धारिता 2 थी, इस पर विभव 20 था, तो Q निकालना था तो Q इक्वल टू CV कर दिया। तो इन दोनों आवेशों पर हमारा जो आवेश आया वो 40 माइक्रो कूलाम आया। तो आप लिख सकते हैं अतः C1 तथा C2 पर 40 माइक्रो कूलाम आवेश होगा, ठीक है, आवेश होगा, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, C1 और C2 पर तो आपने निकाल लिया 40 माइक्रो कूलाम आवेश होगा, ठीक है, 2 पर निकल गया। अब इन दोनों पर निकालना है तो क्या करेंगे, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है, यहां पे हम यहां से भी आवेश निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अतः Q2 अब हम निकालेंगे, इनको Q2 मान लेते हैं, ठीक है। Q2 इक्वल टू हो जाएगा CV, लेकिन यहां पे C डैश इंटू V मानेंगे, क्योंकि जो हमने इसकी धारिता निकाली थी, तुल्य धारिता, वो निकाली थी C डैश। देखिए ये जब हमने दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, इसको और इसको, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे C डैश। तो यहाँ से हमारी इस पर आवेश Q2 इक्वल टू हो जाएगा, C डैश की वैल्यू है 3 और V की वैल्यू है 20। तो 3 का 20 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आएगा 60 माइक्रो कूलाम, 60 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा ये C3 तथा C4 पर आवेश होगा। अतः C3 तथा C4 पर आवेश 60 माइक्रो कूलाम होगा, ठीक है। ये हमारा आ गया C3 और C4 पर आवेश। तो आपसे क्वेश्चन किया गया था कि दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसका और इसका जो आवेश आया C1 और C2 का वो 40 माइक्रो कूलाम आया, और जो C3 C4 का आवेश आया वो हमारा 60 माइक्रो कूलाम आया, ठीक है। बस हो गया, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल सिंपल सा था, मतलब आपको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना था, इसको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। फिर हमें V पता ही है 20 वोल्ट है पूरे परिपथ के लिए, C हमने दोनों की तुल्य धारिता निकाल ली, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा C1 C2 पर आवेश आ गया। फिर इन दोनों की धारिता निकाल ली, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया विभव से, फिर हमारा C3 C4 पर धारिता आ गया। यहां पर प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि V हमें ऑलरेडी दिया गया था। अगर इसमें धारा दी जाती और प्रतिरोध दिया जाता तब, और हमें धारा और प्रतिरोध दिया जाता, हमें V पूछा होता तो हम V निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल लग चुका है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो न्यूमेरिकल होगा ये हमारे चैप्टर नंबर 4 से होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश एंड चुंबकत्व। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला के क्षेत्र के अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ वैल्यूज आपको दी गई हैं। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें दी गई है 4.5 टेस्ला, ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें डिग्री भी दिया गया है, कोण भी 30 डिग्री, और हमें इसके बाद में बल आघूर्ण दिया गया है, ठीक है। हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B दिया गया है 4.5 टेस्ला, तो 4.5 टेस्ला इसको लिख देंगे। उसके बाद में हमें दिया गया है थीटा हमें दिया गया 30 डिग्री, मतलब एंगल 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया है ये चुंबकीय आघूर्ण, बल आघूर्ण दिया गया है ये, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण जिसको बोलते हैं टाउ। तो ये हमें दिया गया है 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर। एक चीज और इसमें लगेगा आपको, क्यों पता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है, ये इतना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेंगे, मतलब बल आघूर्ण तो हमें दिया गया है, ठीक है। हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेंगे जो हमारा M होता है,
m इक्वल टू क्या होता है पता होगा आप लोगों को। देखिए ये आपको निकालना क्या है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है u इक्वल टू, फॉर्मूला होता है माइनस एम बी साइन थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, u हमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कोस थीटा। लेकिन आपको यम तो नहीं पता है, जब तक यम नहीं पता होगा बी तो पता है, ये हमें दिया गया है, थीटा भी पता है 30 डिग्री, बट हमें एम नहीं पता है। तो पहले हम एम निकालेंगे। एम का फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू टाउ अपान, ठीक है, टाउ अपान बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब आप लोग कहेंगे सर ये कहाँ से आया, देखिए इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा। ठीक है, यहीं से मैंने ये फॉर्मूला निकाला, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो एम इक्वल टू टाउ अपान बी साइन थीटा। यहाँ पे एम है चुंबकीय आघूर्ण, टाउ है बल युग्म का आघूर्ण, बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और थीटा आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एम, जब एम पता चल जाएगा तब हम लोग यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला बताया, अगर चुंबकीय आघूर्ण पता होगा तभी आप लोग निकाल पाएंगे क्या, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण एम इक्वल टू, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो एम इक्वल टू टाउ अपान बी साइन थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा ये आपका होता है, इसी पर वैल्यू हम रख देंगे। देखिए इसमें हमें टाउ दिया गया है, बी दिया गया है, तो हम एम निकाल सकते हैं। तो एम इक्वल टू हमारा हो जाएगा, टाउ की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻²। देखिए ऊपर दिया गया है, मैं अपने तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अपान v की वैल्यू है 4.5, तो यहाँ पे 4.5 हमने कर दिया। ठीक है, इंटू साइन थीटा है, तो साइन आपका ऐसे ही रहेगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 30 डिग्री, तो 30 यहाँ पे रख देंगे, 30 डिग्री। ठीक है, बस यहाँ से हम पहले m निकाल लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे u। ठीक, तो m इक्वल टू देखिए 4.5 से 4.5 कैंसिल, बचा क्या ऊपर 10⁻², और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा m निकल चुका है। m इक्वल टू देखिए ये 2 ऊपर जाएगा, क्योंकि 10⁻² के नीचे 1 है, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा, तो ये हमारा होगा 2 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा m आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना था स्थितिज ऊर्जा उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, u इक्वल टू मैंने बताया था माइनस एम बी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा निकालने का, तो यहां से हम निकाल लेंगे u इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एम की वैल्यू ऊपर अभी हमने निकाला 2 इंटू 10⁻²। b हमें ऊपर दिया गया है, b को भी मैं दिखा देता हूं, जो हमारी वैल्यू दी गई है ऊपर, देखिए यहाँ पे 4.5। ठीक है, तो यहां से हम ले लेंगे 4.5 कॉस थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा u इक्वल टू हमारा होगा -2 इंटू 10⁻² इंटू 4.5 इंटू कॉस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, देखिए u इक्वल टू आ गया, अंडर को आगे ले आते हैं, √3 माइनस रहेगा आगे, माइनस मत भूलिएगा। ठीक है, इंटू 4.5 इंटू 10⁻² आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए √3 की एक वैल्यू होती है जो आपको शायद पता होगा, वो वैल्यू होती है माइनस, तो आपका रहेगा √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप्रॉक्स, इतना होता है। ठीक है, इंटू 4.5 इंटू 10⁻²। देखिए कैलकुलेशन तो आपको करना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1.732 का गुणा 4.5 से होगा, तो आपका आएगा -7.794 इंटू 10⁻²। ठीक, अब यहाँ से हमारा u फाइनली निकल चुका है, इसको थोड़ा शुद्ध कर देंगे, -7.79 है, तो 9 इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा अप्रॉक्स,
इंटू 10⁻⁻², इसका मात्रक होगा जूल, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड न्यूमेरिकल का ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए हमें बी दिया गया था, थीटा दिया गया था, टाउ दिया गया था, क्यू दिया गया था, ठीक है। हमने सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण निकाल लिया एम, यहाँ पे हमारा आया 2 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर हमने स्थितिज ऊर्जा निकाल ली U = -mb cos थीटा। फिर हमारा लास्ट में आंसर आया U = -7.8 × 10⁻² जूल, ठीक है। तो ये था आपका 12th फिजिक्स का जो 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। ये 2 न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे।